कुशवाहा नए रास्ते पर चलने का मन बना चुके हैं, यानी पार्टी का नाता महागठबंधन से खत्म करने का ठान चुके हैं और इसकी वजह वो आरजेडी के नए नेतृत्व को बता रहे हैं, यानी निशाने पर तेजस्वी हैं। इस बात को स्वीकार करने में कहां कोई कठिनाई, बड़ी बात है। लेकिन हमारे कहने का इतना मतलब जरूर था, राष्ट्रीय जनता दल को खुद चाहिए कि अपने नेतृत्व पर पुनर्विचार करे, दूसरे व्यक्ति को नेतृत्व के रूप में भले वो राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हो, लेकिन कोई और व्यक्ति अगर आवे तब बिहार की जनता थोड़ा सोच सके। तो इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं, लेकिन इस पर भी कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। महागठबंधन में दो बड़े घटक दल हैं, राजद जो कि न्यूक्लियस है और कांग्रेस। प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं समझता हूं अतिरेक में कोई भी बयान उचित नहीं होता। महागठबंधन से अलग होने का इशारा तो कुशवाहा ने कर दिया, लेकिन आगे की रणनीति क्या है यह अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या एनडीए के साथ जाएंगे या फिर तीसरे मोर्चे की राह बनाएंगे, इसे लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। हाँ, कुशवाहा का एनडीए में स्वागत करने के लिए जेडीयू और बीजेपी दोनों तैयार है। महागठबंधन में जो लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो कामों के प्रति उनकी सम्मान है, प्रतिष्ठा बनाना चाहते हैं, तो उनको सम्मान किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को सबको कुछ नहीं करना। हमारा एनडीए गठबंधन के भी एक दो दिन के अंदर सीट होगा। हमें नहीं लगता है कि कोई पार्टी अब उनके साथ, उनके व्यवहार से, उनके सोच से राष्ट्रीय जनता दल के रहने वाली है, और ये लोग खंड विखंड हो जाएंगे और महागठबंधन नाम की चीज नहीं रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वो आगे किस रास्ते में चलेंगे। हाँ, उनकी मंशा, महत्वाकांक्षा क्या है, वो आरएलएसपी के कार्यक्रम के दौरान लगाए गए नारे से समझा जा सकता है। दिल्ली से नेहा के साथ रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता अरविंद निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। आरजेडी विपक्ष की बात करें तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे करेंगे। ये आप मेरे पीछे शायद तस्वीर अगर देख पा रहे हो कि एक सवाल हमने छोड़ा है कि कुशवाहा जी शायद सोच रहे हैं कि जाएं तो कहां जाएं। अब ख्यालों में दो नाम, या तो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। समझ में नहीं आ रहा कि जब आज की मीटिंग में यह होना था फैसला, तो उसके बाद किस बात का इंतजार आप कर रहे हैं। एक तरफ आप यह भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी महागठबंधन फैसला नहीं कर रहा, इसलिए उससे चुनाव में नुकसान होगा, तो आप भी तो फैसला जल्दी नहीं कर रहे। अभिषेक जी, अब आपको क्या जानकारी चाहिए? इससे ज्यादा क्या आप चाहते हैं कि एक ही दिन में सारी जानकारी आप ले लें? जब हम लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया, उसमें लिख दिया कि हम लोग महागठबंधन से अब कोई आशा नहीं रखते हैं, आश्वानित नहीं है। आप एक एक शब्द पढ़िए, आपके चैनल को भी दिया गया है। तो फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अरे डिसीजन तो ले लिया। इससे ज्यादा क्या? जब मैंने बयान दे दिया कि पूरा महागठबंधन आईसीयू में है, आईसीयू में कोई व्यक्ति और घटक दल चला जाए तो आईसीयू में वार्तालाप नहीं होती है। आईसीयू का कंडीशन ऐसा होता है कि उसमें बातचीत भी नहीं हो सकती है और अलाउ भी नहीं होता है। तो जब इतनी बड़ी बयान मैंने हम लोगों ने दे दिया, आज प्रस्ताव पारित कर दिया, आपने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की सारी स्पीच भी सुना दिया सब लोगों को, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम लोग जैसे अभी डिसाइड नहीं कर पाए। महागठबंधन का अभी नहीं, अभी हमने बयान जो सुनाया था वो आपने भी सुना होगा। अगर आपको छोड़ना है तो आपका फैसला फिर टर्म और कंडीशन थोड़ा ही ना होता है कि आपने कुछ बोल दिया और बगल में एक स्टार लगा के लिख दिया टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। देखिए, आपने ये क्यों कहा फिर जब छोड़ना है, अगर फैसला है कि आरजेडी को छोड़ देना है, महागठबंधन छोड़ना है, फिर ये क्यों कि हमने नेतृत्व के लिए कहा आज भी अगर नेतृत्व परिवर्तन आरजेडी कर दे तो हम तैयार हैं, फिर ये लाइन क्यों? आपको लगता है कि आरजेडी अपना नेतृत्व चेंज कर देगी? आपको लगता है? हम लोगों की इच्छा थी, कांग्रेस की भी इच्छा है,
कांग्रेस ने भी मांग की कि हम लोगों ने भी एक्सेप्ट, अभी माननीय तेजस्वी यादव जी के चेहरे को एक्सेप्ट नहीं किया, आरजेडी के चेहरे हैं, बैठेंगे तब बातचीत करेंगे। अभिषेक जी देखिए, सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। जब तक सारे घटक दल हम लोग आपस में नहीं बैठेंगे, आम सहमति कैसे बनेगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर लें, आखिर आप बिहार की जनता के बीच कैसे जाएंगे? जो हम लोग का एजेंडा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जब मैं हमेशा बेरोजगारी की बात करता हूं, रोजगार सृजन पे कैसे काम हो, उद्योग व्यवस्था बिहार में कैसे लगे, एक एक युवाओं को बिहार में नौकरी कैसे मिले, आखिर उसका समावेश कब होगा? अब तो 2 से 4 दिन का वक्त बचा है, किसी भी वक्त में आपकी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, हालांकि वो आपकी पार्टी का मसला है, लेकिन आपकी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्हें नहीं पता कि अगर वो छोड़कर अगर एनडीए में जाना है, तो आप एनडीए के बारे में भी तो आज ही कह रहे हैं, आज ही बयान आ रहा है कि एनडीए सरकार को बदलना। आप जो जिस पत्र की बात कर रहे हैं, जो प्रस्ताव है, उसमें लिखा गया है कि एनडीए सरकार को जनता बदलना चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। आरजेडी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डाल रही है। जनता बदलना चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोग परेशान हैं, लेकिन अगर आप विकल्प नहीं देंगे तो जनता कहां जाएगी? तो स्वाभाविक है, विकल्प देने की क्षमता तो आरजेडी के पास था। तो जब आरजेडी विकल्प देने के लिए तैयार ही नहीं है, सरेंडर कर दिया कि भाई चलो मैं विकल्प देने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे सरकार नहीं बनानी है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग को कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए। मेरी पार्टी इतनी बड़ी तो नहीं है कि मैं अकेले जैसे सब कुछ कह दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और रालोसपा अकेले सरकार बना लेगी, ऐसी भी बात नहीं है। तो स्वाभाविक है, गठबंधन का युग है, गठबंधन करने की जरूरत जब बीजेपी को पड़ सकती है, जेडीयू को पड़ सकती है, तो हम लोग तो कंपैरेटिवली छोटे दल हैं, तो स्वाभाविक है गठबंधन का है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने कहा, अच्छी बात है आपको, मुझे लगता है कि एनडीए मना भी नहीं करेगा, क्योंकि एनडीए के दलों के बयान आए हैं, सबने कहा है कि भाई स्वागत करेंगे अगर आप एनडीए में जाते हैं तो, लेकिन हाँ वो भी आज बोल ही देते तो ज्यादा बेहतर होता है। राजनीति में अभिषेक जी राजनीति में हर कुछ कैमरे पे नहीं कहा जाता है। मैं बयान 2 दिन से दिया, मैं भी कहा कि राजनीति में ना वार्तालाप जारी रहती है और अब एक दूसरे से हम लोग बातचीत करते हैं। बढ़िया है, डंके की चोट पे हालांकि करना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है। मृत्युंजय तिवारी जी एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाकर कि आरजेडी कुछ बिल्कुल तय कर चुकी है कि नहीं हम परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे। जो आरोप अब तक आपके विरोधी लगाते थे, आज आपके सहयोगी भी लगा लगाकर एक एक करके निकल रहे हैं। बीजेपी या जेडीयू कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि महागठबंधन मतलब आरजेडी सिर्फ। अभिषेक जी देखिए, ऐसा है कि हम कुछ तय नहीं करते हैं, तय करती है बिहार की जनता लोकतंत्र में। आज सब लोग हम लोग बैठे हैं, सबसे बड़ी पार्टी कौन है बिहार विधानसभा में? जनता के आशीर्वाद से आज तेजस्वी यादव जी ही ना नेता विरोधी दल है। तो आप जब नेतृत्व की बात कोई कर रहा है, कोई अगर बहाना किसी को कहीं जाना हो तो कोई बहाना, तो ये तो बिहार की जनता सब जानती है। हमने सभी सहयोगियों का जब एनडीए ने अपमान किया तो हमने सबका सम्मान किया, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने। अब सभी सहयोगी हमारे तिवारी जी, आप जो तर्क दे रहे हैं कि जनता जानती है, हम नहीं तय करते, जनता तय करती है। जनता ने कब तय कर दिया कि तेजस्वी यादव ही नेता होंगे और उसके अलावा कोई और नहीं होगा? ये बताइए, जब हमारे सदन में सबसे ज्यादा बिहार विधानसभा में सदस्य पहुंचे जीतकर, उन्होंने नेता अपना चुना तेजस्वी यादव जी को। देखिए, तो जनता ने बिहार ये जानता है कि जब 2015 का चुनाव हुआ था तब लालू प्रसाद यादव थे बाहर, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर थे। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व देना है, ये जनता ने कहां तय किया? ये तो आपकी पार्टी ने तय किया ना। भाई आप बात ही नहीं समझ रहे। सदन में सदन का नेता कौन होता है? विधायक दल का नेता होता है, जो विधायक जनता से चुनकर आए हमारे। उन्होंने चुना अपना नेता सदन में किसको? तेजस्वी यादव जी को ना। आपने चुना, इसलिए ना आज वो नेता विरोधी दल है। आपने अपनी पार्टी से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दिया। कैसी बात कर रहे हैं? इसमें जनता कहां बीच में है? आपके सहयोगी आपके सहयोगी तर्क दे रहे हैं कि 2019 के बाद से, ये पहली बार बयान नहीं आया है, 2019 के बाद से तमाम सहयोगी परोक्ष रूप से कहते रहे आप कहां जनता ने नकार दिया नेता को। आप पहले पूरा आप जवाब तो पूरा सुन लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइएगा। जो हमारे आरजेडी के सिंबल पर लड़े चुनाव, वो विधायक हमारे आरजेडी से चुनकर आए, तो उन्होंने जनता ने आरजेडी के विधायक को
वोट दिया, ये गठबंधन को वोट दिया। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आप लोगों को ये लगता है कि 2015 में नीतीश कुमार जी साथ थे तो सबसे ज्यादा सीट दोनों तो बराबर लड़े थे, सबसे ज्यादा सीट आरजेडी को क्यों मिला? और आरजेडी का फैसला है कि तेजस्वी यादव जी हमारा नेता होंगे सदन में और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिहार की जनता बनाएगी मुख्यमंत्री, किसे बनाना है? यही बात हम यही सुनना चाह रहे थे। इधर जाना है, आपने कहा ना कि आरजेडी का फैसला है, लेकिन बिहार की जनता ने ठाना है। आप खुद मान रहे हैं कि आरजेडी का फैसला था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जो आपके सहयोगी नकार चुके हैं। कोई नहीं नकार रहे हैं। अरे जिसको जहां जाना है वो बहाना ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ भाई जनता तैयार है। बीजेपी और जेडीयू के पास, मैं बीजेपी जेडीयू के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से सहयोगी आनंद माधव जी भी हैं कांग्रेस से, आप ही के सहयोगी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आनंद माधव जी, आरएलएसपी ने कह दिया है कि हमें नेतृत्व स्वीकार नहीं है। ये आनंद माधव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी समस्या मुझे लग रही है। मैं फिर से आवाज तो आ रही है। हाँ, अब बताएं जी, बताएं। मैं कह रहा था कि तेजस्वी यादव जी आरजेडी के लीडर हैं, तो इसमें किसी दूसरे को क्या आपत्ति होनी चाहिए, ये हमारे समझ में नहीं आता है। जहां तक महागठबंधन के नेता की बात है, तो ये जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वो अपना जो भी इसमें है वो बैठ के बात करके तय करेंगे। अब ये बात है कि राजनीति में थोड़ा संयम तो बरतना ही चाहिए, थोड़ा धीरज तो बरतना ही चाहिए। बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाने से भी कुछ नहीं होता है। अभी का समय है, हम लोग समान विचारधारा वाले लोग, महागठबंधन जो बनाता वो एक मंच पे आए और उसमें हम लोगों ने विजय हासिल की। ठीक है, चलिए उतावलापन नहीं दिखा रहे हैं तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता आपने मान लिया है ना? देखिए तेजस्वी, ये तो महागठबंधन की बैठक होगी, उसके बाद तय हो जाएगा ना। वही बात है ना कि चुनाव के दिन बैठक थोड़ी ना होती है, कुछ पहले तो होगी ना। थोड़ा ही ना कांग्रेस की तरह सबके पास पेशेंस होगा कि आप तय करेंगे कि नहीं, हमारा पेशेंस जितना है उतना आरएलएसपी का भी हो, उतना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी हो। ये भी तो हो सकता है कि चुनाव के बाद तय हो, इसमें क्या परेशानी है भाई? ठीक है, तो आरजेडी अगर तैयार है तो कह दे। आरजेडी अगर तैयार है कि महागठबंधन का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, तो शायद मुझे लगता है आरएलएसपी विचार करे। मृत्युंजय तिवारी जी, चुनाव के बाद आप तय करेंगे महागठबंधन का चेहरा? अभिषेक जी, ऐसा है। देखिए अभिषेक जी, ये सवाल आपको पूछना चाहिए श्री चिराग पासवान जी से, जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ 143 उम्मीदवार उतारेंगे। नीतीश कुमार जी को लगातार आईना दिखा रहे हैं। चिराग पासवान जी पर भी हम चर्चा करते हैं, और चिराग पासवान जिस दिन कह देंगे, जिस दिन वो प्रत्यक्ष तौर पर आरएलएसपी की तरह एक प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे, उस दिन उस पर भी हम बात कर लेंगे। लेकिन आज आपके सहयोगी ने प्रस्ताव पारित कर दिया। देख लीजिए, आपके सहयोगी ने प्रस्ताव पारित कर दिया। पासवान जी मुख्यमंत्री के बेहतर उम्मीदवार आपके सहयोगी ने आज प्रस्ताव एक पर्चे पर पास कर दिया कि तेजस्वी यादव स्वीकार नहीं है। भाई आप कहां जा रहे हैं? पहले आग वहां लगी हुई है, यहाँ तो जनता का। ठीक है, चलिए अब वहां भी चलते हैं, वहां भी चलते हैं। पटेल साहब जरा बताइएगा, ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, क्या आरजेडी इसमें कहीं दोषी नहीं लगती? आरजेडी कह रही है कि इसमें हमारा क्या मतलब है, हमारा तो तय का दायरा बढ़ रहा है। पटेल साहब, अभिषेक जी, सारा दोष तो आरजेडी के कारण ही ना हो रहा है। अब तेजस्वी यादव, आरजेडी ने कह दिया कि तेजस्वी का नेतृत्व जिसको स्वीकार करना है करे। चिराग पासवान जी पर बोलिए ना भाई, आप आरजेडी पर क्या चिंता कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता धीरज अपना गठबंधन पर बोलिए। धीरज ने उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन के नेता नहीं हो सकते हैं। मांझी जी छोड़ के गए तेजस्वी के कारण, उपेंद्र कुशवाहा अगर छोड़ने की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी के कारण। तो सब छोड़ा हुआ आदमी आपके पास जा रहा है, सभी को बेइज्जत इसका मतलब है कि आपका जनता ने साथ छोड़ दिया। न मानना, किसी को नेतृत्व न देना, अपने नेतृत्व को स्वीकार कराना जबरदस्ती। बड़े नेता वहां, आप उधार के चेहरे पर घूम रहे हैं ना, उम्र दराज है, अनुभव वाला व्यक्ति है, ये तो उधार के चेहरे पर घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री इनके पास तो अपना मुख्यमंत्री नहीं है, वहां बेइज्जत किया गया। इनके पास तो मुख्यमंत्री नहीं है। गठबंधन आपके पास कौन मुख्यमंत्री है बताइए? कौन रहेगा? आप बताइए ना, मुख्यमंत्री कौन है? और जनता की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? कहीं नहीं टिकेंगे। बीजेपी का
मुख्यमंत्री कौन है ये ना बताइए। मुख्यमंत्री नहीं, मृत्युंजय जी एक मिनट, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, इसको टेक्निकली इसको थोड़ा दुरुस्त करिए। पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता ना, मुख्यमंत्री तो बिहार का होगा, प्रदेश का होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा इनसे पूछिए। क्या ठीक है, अरविंद निषाद जी एक मिनट। अरविंद निषाद जी एक बात बताइएगा, माधव आनंद कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया महागठबंधन तेजस्वी को लेकर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कह रही है कि आरजेडी का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके साथ नहीं चल सकता है। अब सवाल यह है कि महागठबंधन बिखर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एनडीए अपनी चिंता करे। उनकी पार्टी से विधायक टूट कर आ जाते हैं, विधान पार्षद टूट जाते हैं, 2 पार्टियां चली जाती हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही अहंकार है। राष्ट्रीय जनता दल में ना आंतरिक लोकतंत्र है, ना महागठबंधन में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कहीं कोई वहां वास नहीं है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के आचार विचार व्यवहार के कारण उनके नेता, उनके विधायक, उनके पार्षद, उनके पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी छोड़ करके जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। जीतन राम मांझी हमारे साथ आ गए, आज उनके एक साथी उनको अलविदा कहने के लिए तैयार हो गए। बिहार की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। आखिर कैसे लोग इन पर भरोसा और विश्वास करेगा जहां ना लोकतंत्र है, ना जहां विश्वास है, ना जहां आदर है, ना जहां सम्मान है, ना जहां कोई अपनापन है। आखिर बिहार की जनता किस अपनापन में इनको अपनाएगी? इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जनता है, पिछले 15 वर्षों से है। आगे भी हमको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, आगे फिर 5 साल हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे, कोई मुगालते में न रहे। और जिस प्रकार से दुत्कार करके अपने यहां से लोगों को भगा रहे हैं, जनता ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को दुत्कारेगी। ठीक है, एक बार आनंद माधव जी के पास चलते हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। एक मिनट, आपके सहयोगी हैं आनंद माधव जी आपके सहयोगी हैं आरजेडी वाले। मैं ये कह रहा हूं कि 2 पार्टियां छिटक कर चली गई महागठबंधन से, उनकी पार्टी के विधायक आधा दर्जन टूट के चले गए, विधान पार्षद चले गए, फिर भी वो कहती हैं कि समस्या नहीं है। आपको नहीं लगता है कि गठबंधन में कहीं कुछ गड़बड़ है जिसको लेकर आरजेडी हैंडल नहीं कर पा रही है, या क्या है? या आपके गठबंधन का मसला है, इसलिए बेहतर आप बता पाएं। देखिए, हमारे यहाँ जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमारा आला कमान जिस दिन तय कर देगा कि फलाने आदमी को नेतृत्व का आपको समर्थन करना है, हम सब लोग उसके, वी आर ए डिसिप्लिन पार्टी, हम लोग उसके पीछे लग जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जहां तक है कि ये जो छिटक रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र है, ना कांग्रेस में लोकतंत्र है। आला कमान सब तय करेंगे। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। फैसले का आत्मसात करेंगे, बोलने देंगे तब ना, ये कोई बीच में टपक पड़ते हैं, नहीं अपनाई जाती है। आप देख लीजिए, कोई लोगों का बात नहीं सुना जा रहा, कहीं किसी लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। सिर्फ मनमानी तरीके से लोग अपना आदेश चलाते हैं, हुक्म चलाते हैं। ये खाली जनता की। एक मिनट एक मिनट सुन लीजिए, आनंद जी कुछ कह रहे हैं। आनंद जी एक मिनट, अरविंद निषाद जी एक मिनट, अरविंद जी एक मिनट, आनंद माधव जी, और आप ऐसे आपके विरोधी बोलेंगे, आप उसमें रुक जाएंगे तो फिर आप रह जाएंगे। नहीं, ऐसा है ना कि सिर्फ बोलने से, गाली तो बजा रहे हैं 15 साल से ये लोग, कर क्या रहे हैं? सिर्फ गाली बजा रहे हैं, अब बातों का गुलदस्ता रख रहे हैं, काम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। भाई उनको कहने का मौका आपने दिया है ना, आपका गठबंधन छिटक रहा है, वो खुश हैं। हम काम कर रहे हैं इसलिए, हम काम कर रहे हैं इसीलिए जनता, हम काम कर रहे हैं इसलिए जनता ने हमको 40 में 39 दिया। वाह, मतलब ये मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आनंद माधव जी आपने भी वही, आप भी आरजेडी की तरह गुमान वाली बात कर रहे हैं, आपके साथी छिटक रहे हैं, आप कह रहे हैं वो अवसरवादी हैं। माधव आनंद जी एक मिनट, माधव आनंद जी आज पूरी बहस का चूंकि केंद्र आप हैं, आप जरा बताइए। अब देखिए 4 घंटे बीते नहीं, कांग्रेस कह रही है कि आप अवसरवादी हैं, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। कंप्लीट कर ले हम अपनी। मैं ये कहना चाह रहा था कि सब जो समय है उस समय में हम सब लोग जुड़े थे। कांग्रेस क्या कहती है, आरजेडी क्या कहती है, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन ये बात तो आनंद माधव जी ने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, आरजेडी के नेता हैं वो, उन्होंने क्लियरली कहा।
आप जब दो बड़े घटक दल महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में सामंजस्य अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, तो अभिषेक जी आप अनुमान लगा लीजिए महागठबंधन की जो मैं कहा कि आईसीयू में चला गया है वो गलत नहीं कहा है। आप इन दोनों के बयानों को ही अभी देख लीजिए, टीवी पे ऑन एयर दोनों हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि तेजस्वी जी का चेहरा अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आला कमान डिसाइड करेगा, हो सकता है कि चुनाव के बाद डिसाइड करें। अरे अब 2 दिन 4 दिन में सब कुछ हो जाना है और अभी तक आपका चेहरा डिसाइड नहीं है। एनडीए में तो चेहरा डिसाइड है, बीजेपी ने भी कह दिया, जेडीयू ने भी कह दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी ही चेहरे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री हैं। अभी महागठबंधन में कोई ऐसा दल बता दीजिए एक आरजेडी के अलावा जो कह दिया हो कि मुझे तेजस्वी यादव जी का चेहरा स्वीकार है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे कंफ्यूजन महागठबंधन में हैं और हम लोग को बहुत आशा थी महागठबंधन में जब आए थे तो ऐसा नहीं था कि एनडीए में हम लोग कंफर्टेबल थे। एनडीए में तो मंत्री थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, बहुत सम्मान मिला, मैं कभी नहीं कह रहा हूं सम्मान अगर नहीं मिलता तो मंत्री नहीं रहते एनडीए में। मंत्रिमंडल को छोड़ के महागठबंधन में सम्मिलित हुए कि एक वैकल्पिक राजनीति की जो बात होती है, एक सरकार बनाने की बात होती है, उन सारी चीजों को लेके, लेकिन यहां कोई सामंजस्य नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। समन्वय की बहुत कोशिश हम लोगों ने की, वाम दलों को लाने वाला भी हम ही लोग हैं। आपको याद होगा एक बात उपेंद्र कुशवाहा जी सीधे बताइए, क्या बिहार में क्या तीसरा मोर्चा नाम का कोई विकल्प हो सकता है या एनडीए और महागठबंधन 2 होगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूं। देखिए जहां तक हम लोगों के लिए दरवाजे सब खुले हुए हैं और जहां बातचीत चल रही है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा कि एनडीए की तरफ या थर्ड फ्रंट की बात आप जो कर रहे हैं, राजनीति में थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अभी हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, जल्दी ही आपको वैकल्पिक जो राजनीति होती है या विकल्प की राजनीति होती है वो आरजेडी नहीं दे पाई है, ये स्पष्ट आपके सहयोगी कहकर चले गए और आप आज भी यही कह रहे हैं जो पिछले 4 महीने से आप कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा आपको? आप देखिए रिजल्ट सब पॉजिटिव आएगा, आप काहे परेशान है? बिल्कुल चिंतित मत होइए। और एक बात और अभिषेक जी, हमें चिंता है, हमारे नेता को चिंता है तब ना अभिषेक जी, कोई बिहार में विकल्प नहीं है। इन्हीं से सुनिए भाई। मृत्युंजय जी, अरे भाई आपके विरोधी बोलेंगे। मृत्युंजय जी आपके बगल में बैठे हैं, आप अपनी आवाज ऊंची करिए, बोलिए। झारखंड में भी मन बना लिया के नाम पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए विश्वास, बिहार की जनता को विश्वास है नरेंद्र। ठीक है, एनडीए को स्वीकार है। अरविंद निषाद जी और पटेल साहब अरविंद निषाद जी, आप खुश होंगे अगर आरएलएसपी आती है तो एनडीए में आपको खुशी होगी कि आपका सहयोगी एक और बढ़े? अरे कोई आए नहीं आए, इससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है। चलिए जैसे महागठबंधन हो गया भाई, मोर्चा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मृत्युंजय जी अब रहने दीजिए, आप नहीं बोल पा रहे हैं, अब समय ही नहीं है। कुल मिलाकर मृत्युंजय जी आपको समझना पड़ेगा कि आपका गठबंधन छिटक रहा है और बुरी तरह। माधव आनंद जी फैसला आप करिए और मुझे लगता है जल्दी फैसला करिए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, नमस्कार।